अच्छा मिजाज है भाई, जब ओपन सीट हो आप भी लड़ोगे, जब आपकी रिजर्व होगी तभी आप लड़ोगे। हम क्या जहर खाएंगे? हम क्या जहर? देख काला सिंह की बारी आई, क्या कहते हैं मंगू शाह की बारी आई, केवल सिंह की बारी है, तो आप कहते हो कि लोगों की राय होती है। लोगों की राय नहीं होती है, टीम वर्क पे बड़ा। अगर चिल्का टूरिज्म प्लेस इलीगल हो गया तो माइनिंग कैसे लीगल हो गई? माइनिंग लीगल, देखो जहाँ से पैसा आए किसी को वो लीगल हो, वो आज की डेट में लीगल माना जाता है। आम जनता कमाए तो वो इलीगल हो गई। वही ना, मैं वही तो कहना चाहता हूँ। चनका पहला नंबर, तो इलीगल यूज वर्ड कौन कर रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जब नोटिस एक निकाला गया तो वहाँ पे अब लोगों की अपनी अपनी राय शुरू हो चुकी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज यूथ लीडर रोमेल सिंह जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब फिलहाल वो क्लियर हो नहीं पाया है, क्योंकि 14 तारीख के बाद क्लियर होगा, तो उससे पहले इनकी क्या राय है? सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद बलवीर जी। सबसे पहले जो डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आई, बहुत ही मैं कहता हूँ कि इतनी अच्छी आई है कि हमारे एरिया को रियासी के साथ जोड़ा गया। तो हम ये बरसों से हमारी डिमांड थी, क्योंकि मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, ठाकराकोट की, महज 5-6 किलोमीटर में रियासी पड़ता था, लेकिन हमें दरमाड़ी और मोहर में जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा जो सब डिवीज़न दरमाड़ी और जो मोहर में हमारा जुडिशरी थी, कोई हमें नलके का कनेक्शन लेने भी हमें दरमाड़ी जाना पड़ता था। तो हमें एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है। रियासी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, जिसमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है श्री माता वैष्णो देवी के नाम से है। वहाँ पे जो है पॉपुलेशन की जो बात की है तो 73 के प्लस ही वो पॉपुलेशन बताई गई है। अगर मोहर की बात की जाए तो वहाँ पे 1,24,000 के प्लस वहाँ पे पॉपुलेशन दिखाई गई है, और रियासी की बात करें तो 1,16,000 प्लस जो है पॉपुलेशन बताई गई है। आप इस बात से क्या सहमत हैं? जिस तरह से डिलिमिटेशन की जो ग्राफिकली जो आया है, रिपोर्ट आई है, उससे आप सहमत हैं क्या? देखिए, रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ कि अरनास का नाम नहीं हटाना चाहिए था। अच्छा। वो सबसे बड़ी गलत है। क्या नाम होना चाहिए था? देखिए, रियासी अरनास होता, रियासी पौनी अरनास होता, हम मानते, या ठाकराकोट का नाम रोल होता, या पौनी अरनास रियासी होता। अगर रियासी को आपने पहले आगे लाना था, हम भी मानते, चलो रियासी अरनास सबसे बेस्ट था। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें सबसे बड़ी खामी। दूसरा, आप देखेंगे कि मोहर की कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी रिजर्व की गई, लेकिन हाल ही मैंने अपने एक नेताजी का, कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो लोग कोरोना टाइम में वेकेशंस पे थे, माइनिंग इश्यूज़ में श्रीनगर में लेटे हुए थे, यूथ के किसी प्रोग्राम या किसी अनएम्प्लॉयमेंट इशू में एब्सेंट थे। आपको कैसे पता कि वो श्रीनगर में लेटे हुए थे? ये थोड़ा सा बताएं क्लियर। हम बात करते थे, क्योंकि जब हम यूथ की बात लेते थे तो हमारी बात होती थी कि हमारे लीडर कहाँ हैं। अच्छा। हम पूछते थे तो वो कहते थे कि वो श्रीनगर चले गए हैं। कौन कहता था श्रीनगर चले? आप थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि आपने भी काम किया हुआ है। अगर किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं आप भी कि आपको पता था कि वो वाकई में ही श्रीनगर में थे, क्योंकि वो भी विधानसभा की इलेक्शन लड़ी हुई है, वो एक विधायक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगाना, ये आप कहाँ के बताएंगे कि वो वाकई में ही श्रीनगर में थे, कश्मीर में थे? देखिए, आप कितनी बार माइनिंग के प्रोटेस्ट में गए? बिल्कुल हम गए। आपको दिखे वो? नहीं, हमें नहीं। आपको नहीं दिखे? यूथ के किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट धरने पे या एनएचपीसी की बात हो, रेलवे कंपनी हो, क्या आपको वो दिखे? नहीं दिखे। टूरिज्म सेक्टर चनका में कितनी बड़ी आफत आई, क्या क्या नहीं हुआ, हर एक लीडर आया, क्या वो दिखे? जब भी हमारे भी वो एमएलए रहे हैं, हम बात करते थे कि हमारे साहब कहाँ हैं, साहब जी जो उनका पीआर है, जो पीए, वो बोलते हैं साहब श्रीनगर हैं। अच्छा। तो वो तो श्रीनगर में ही रहे। आज डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की रिपोर्ट आती है और कहते हैं ना, आप पोस्टर फाड़ के पोस्टर बॉय बन के आते हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सर वो टाइम हो चुका, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने हाल ही इंटरव्यू में कहा था कि हमारे प्रतिनिधि को एक मौका देना चाहिए। आप मानोगे जो हाजी बुलंद खान जी थे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे एक एरिया को रूपरेखा दी। हमारे कुलदीप राज दुबे जी, जो हमेशा भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलते थे, आज उनकी बारी आई इलेक्शन लड़ने की। तो आज साहब, और मैं कल देख रहा इंटरव्यू में कहते हैं कि लोगों की नुमाइंदगी पर फैसला होता है, किसी के अपने कहने पे इलेक्शन नहीं होती है। मैं उनसे, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? वो जो वहाँ पे कैंडिडेट सोच रहा था कि जैसे मैं तो मानता हूँ कि बीजेपी की तरफ से वहाँ पे क्या ना कृष्ण देव सिंह जी, और ये क्या ना कहते हैं उनको, अपने मंगू शाह जी, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू में वो भी सुना कि केवल सिंह जी भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा। तो जिस आदमी ने अपनी खून की कुर्बानी दी,
मैं उन आज़ाद अहमद खान जी से कहना चाहता हूँ, वो केवल सरपंच थे जिन्होंने आपको 2014 में गोलियों के बीच से निकल के उन्होंने लड़के अपने कम्युनिटी से लड़के आपको जिताया। आज उनकी बारी है, तो आप कहते हो कि किसी के कहने से इलेक्शन नहीं होती है। क्या केवल सरपंच इलेक्शन लड़ेंगे? वो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? वो हर एक देखो जमहूरियत में हम ये नहीं कह सकते कि कोई इलेक्शन नहीं अभी लड़ेगा। आपने कहा कि लोग जो चाहेंगे वही होगा, जो वोटर चाहेगा वही विधायक बनेगा और विधानसभा में काफ़ी सारे उतरेंगे, लेकिन जीतेगा वही जो लोग जिताएंगे, वोटर जिताएगा। तो वो उनका तो सही कहना है, तो केवल सरपंच को जो चाहता होगा तो वो भी जीतेंगे, उनका भी साफ तौर से कहना है कि सही है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि केवल सरपंच के ऊपर उनके साथ दिया वो उस समय था, लेकिन अब कहीं ना कहीं गुलाबगढ़ जो रियासी का एक माना ताना टूरिज्म प्लेसेस था, बहुत सारे जब भी बात आती थी रियासी की तो वहाँ पर गुलाबगढ़ भी जुड़ता था। अब गुलाबगढ़ रियासी के साथ नहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई हैं। तो अब वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, समय समय की बात है। फिर आपका क्या कहना है? देखिए जमहूरियत वो लड़े, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि लोगों को शायद डर लग रहा है। डर किसी को नहीं लग रहा है। डर किनको लग रहा है? डर आप रहे हो। अच्छा। आपके भाई डीडीसी इलेक्शन मोहर में हार गए, आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं मैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ूँ, मैं नहीं हार जाऊँ। क्योंकि जो बड़े लीडर होते हैं, देखो हम छोटे लीडर हैं, हमें वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बड़े लोगों का एक कुंभा होता है, एक उनका सियासी तजुर्बा होता है, जब वो हारते हैं तो वो इतने डाउनफॉल में जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया वो गलत बयान दिया है। रमेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए मैं जनता की राय पे देखूंगा। अगर मेरा तो टोटली फोकस यूथ पे है, यूथ मुझे कहेगा इलेक्शन लड़ने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सपोर्ट करेंगे? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने किसी को पहले भी कहा है कि ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा ना कांग्रेस। पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे लोगों की समस्या बहुत सारी रहती हैं, यूथ के साथ हमेशा आप साथ रहे हैं, यूथ आपके साथ है, तो यूथ की जो बात रखेगा क्या आप उसकी सपोर्ट करेंगे? मैंने किसी की सपोर्ट नहीं करनी है। मैं क्यों करूं किसी की सपोर्ट? इन 2 सालों में एक भी लीडर बताया जिसने यूथ के लिए कोई काम किया हो, जिसने टूरिज्म सेक्टर में काम किया हो, जिसने रेलवे कंपनी के साथ कोई काम किया हो। हमें किसी की वो खिलाफत नहीं करनी है। आज़ाद साहब बहुत अच्छे इंसान, हम दिल से करते हैं। 2002 की बात बताता हूँ, हम छोटे होते थे, उनका सिंबल होता था कार। तब आज़ाद साहब को जिताने वाले मंगू शाह जी थे, जिन्होंने अपनी कुलदीप राय दुबे जी, उन्होंने तन मन धन से लगा के एरिया में, और वो इतने बुजुर्ग इंसान है, मैं देखता था पैदल जाते थे, और एक बार उनको जिताया। 2014 की बात करो, अपने कावला सिंह जी ने पार्टी के खिलाफ जाकर, और मतलब कि उनको मैंडेट नहीं मिला, उनके साथ जो वो ही, लेकिन उन्होंने आज़ाद साहब को जिताया। और आज जब कहते हैं कृष्णदेव कावला सिंह की बारी आई, क्या कहते हैं मंगू शाह की बारी आई, केवल सिंह की बारी आई, तो आप कहते हो कि लोगों की राय होती है। लोगों की राय नहीं होती है, टीम वर्क पे बड़ा अहमियत रखता है। केवल सिंह का टीम वर्क बहुत तगड़ा है, कावला सिंह का टीम वर्क बहुत तगड़ा है। क्या कहते हैं मंगू शाह जी का टीम वर्क, क्या आज़ाद खान की टीम वर्क नहीं है? उनका टीम वर्क होगा, लेकिन जो हम अपने इलाके की बात करते हैं तो वो जिस हिसाब से रियासी की सोच रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर केवल कृष्ण कावला सिंह और मंगू शाह को आप बाइक पास करके सोच रहे हो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो आप ख्वाब देख रहे हैं। आप नींद तोड़ लीजिए। ये वो वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। तब शायद सोशल मीडिया नहीं होती थी। 2 सीटों की बात की शायद लड़ने के लिए। हाँ, ये बड़ी अच्छा मजाज है भाई। जब ओपन सीट हो आप भी लड़ोगे, जब आपकी रिजर्व होगी तभी आप लड़ोगे। हम क्या जहर खाएंगे? हम क्या जहर खाने के लिए बैठे हो? श्री माता वैष्णो देवी और रियासी में ओपन है और मोहर में एसटी की है, क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए मैं जो वहाँ की पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन, आप नारकोट एरिया से हम पहले जो मोहर के साथ था, अभी शायद रियासी हमारे साथ रियासी का लगा है, तो वहाँ पे जो एसटी कम्युनिटी की इतनी बुरी दशा है, वो लोग एक ही जगह रहते हैं। मैं डोक्स में जाता था, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। जाओ आप कैंटी से ऊपर चाना शिकारी इलाकों में जाओ, इतनी गुर्बत उन लोगों की मैंने देखी। एक ही जगह जानवर बांधे, वहीं खाना खाना, ना लाइट ना रोड। तो ये लोग तब कहते हैं कि उस टाइम अगर रोड नहीं पहुंचा पाए तो आज तो वो मलाई दे के आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं उनको ये डर है, अगर जिस इंसान को एसटी रिजर्व होकर भी डर लग रहा है, तो आप मैं सोच सकता हूँ उनको, उनके लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, तो हम लोग थोड़ा ना उनका साथ देंगे। अगर उनको अपनी वहाँ पे डर लग रहा है कि मैं एसटी सीट वहाँ पे जीत नहीं सकता हूँ, तो रियासी में तो वो ख्वाब भी देख रहे हैं, वो तो ज़िंदगी में नहीं हो सकता। क्योंकि आप कभी घर से निकलते हो, आपको घर से सपोर्ट नहीं है, तो बाहर का इंसान आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर चनका टूरिज्म प्लेस इलीगल हो गया तो माइनिंग कैसे लीगल हो गई?
माइनिंग लीगल, देखो जहाँ से पैसा आए किसी को वो लीगल हो, वो आज की डेट में लीगल माना जाता है। आम जनता कमाए तो वो इलीगल हो गया। वही ना, मैं वही तो कहना चाहता हूँ। चनका पहला नंबर तो इलीगल यूज वर्ड कौन कर रहा है? आप ही के मीडिया बंधु के डिपार्टमेंट का वंचित बोर्ड लगा हुआ है, एनएचपीसी की तरफ से वहां पे बोर्ड लगा। मैं कह रहा हूँ जिसने जिस दिन इलीगल टूरिज्म को बोल दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ जम्मू में नहीं पूरे इंडिया में टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ पे बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं। ये बात को आपके सामने ही है, आपके सामने कोई बोलने वाला इंसान नहीं है ना। रुमेल सिंह हरपन, जिस दिन टूरिज्म को हमने इलीगल बोल दिया ना, जम्मू कश्मीर लोग भूखे मर जाएंगे। ये जो है ना, कुछ बंदे सोचते हैं लीगल इलीगल का कोई तरीका होता है, कोई वर्डिंग होती है। जहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ को दबाव डाला जाता है। जैसे चनका में काम किया वहाँ दबाव डाल रही है। अगर रिया बात करें तो साइलंजन रोड में वहाँ पे दबाव डाला जा रहा था। तो जहाँ जहाँ आप काम करने में जाते हैं वहाँ दबाव क्यों डाला जाता है आपके ऊपर? देखिए, आप जोत की आवाज़ उठाए तभी, या फिर कोई और रंजिश है आपके? देखिए, दशरथ के पुत्र राम जब तक अयोध्या में रहे ना, युवराज राम कहलाए, राजा राम कहलाए। जब उन्होंने 14 साल कठिन वनवास काटा, लोगों की सेवाएं की, दुख तकलीफें सनी, अपने मतलब सीता माता जी को भी उन्होंने मतलब उससे वंचित रहे, तो जब वो जीत के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो ये एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है। आप जब भी अच्छा काम करोगे अड़चने आएंगी, लेकिन मेरा यही कहना है कि नेवर गिव अप इन लाइफ, ठीक है। तो डिलिमिटेशन ग्राफ आने के बाद हर अपने अपनी सियासत कहीं ना कहीं दिखाने पे, कभी मीडिया पे, सभी पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले पिछले कई समय से डेली वेजर परेशान है। जो डेली वेजर की अभी भी देखा जाए तो कोई भी बात नहीं कर रहा है। क्या उनके साथ परिवार नहीं रहता? अभी मैं आपको बताते चलूँ कि 1996 और 94 के बाद अभी तक कई ऐसे जो डेली वेजेस हैं उनको जो परमानेंट नहीं किया गया है। क्या उनकी कोई बात नहीं करता? आपको बहुत सारे अभी वादे मिलने शुरू हो जाएंगे, घर घर पे आपको सियासती भी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये जनता सब जानती है, क्योंकि डेवलपमेंट पे वोट मांगेंगे, यूथ को बढ़ावा देंगे। लेकिन अगर रियलिटी सिर्फ लोग ही जानते हैं, जो वोटर जानते हैं, और इनका भी कुछ इस प्रकार से ही कहना था कि कहीं ना कहीं जो कल एक बयानबाजी पे इनको जो है इस पे आरोप महसूस हुआ। फिलहाल इस खबरें में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।